नमो नमः। बच्चों, एमएन एजुकेशन संस्कृत चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज तुम्हारे क्लास 9 संस्कृत का चौथा चैप्टर विद्या भांति सद्गुणः का क्वेश्चन आंसर हम डिस्कशन करेंगे। ओके। और ये जो शब्दार्थ है ना, ये शब्दार्थ भी तुम लोग पढ़ लेना, क्योंकि शब्दार्थ आता है, संधि विच्छेद आता है। ओके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। वन वर्ड। पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम कुत्र अस्ति। पाटलिपुत्र नामधेय नगर कहाँ पे है? भागीरथी तीरे। ख नंबर। पाटलिपुत्र नगर से राजा कह आसीत। पाटलिपुत्र नगर का राजा कौन थे? कौन थे? सुदर्शन। हाँ, वन वर्ड में लिखना है। सर्वस्य लोचनम किम भवति। सभी का आँख क्या है? शास्त्रम। लोचनम मतलब आँख। घ नंबर। हंस मध्य कह न शोभते। हंसों के बीच कौन शोभा नहीं पाता? बकह। किम विहाय पुरुषार्थः विधेयः। क्या छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए? आलस्यम। आलस्य छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए। च नंबर। पुरुषार्थ मतलब परिश्रम करना चाहिए। कह राजपुत्रान शिक्षयितुम स्वीकृतवान। कौन राजपुत्रों को शिक्षा देने के लिए स्वीकृति दिए? कौन? विष्णु शर्मा। 6 नंबर। महद्भिः सुप्रतिष्ठितः देवत्वं कह याति। महद लोगों के द्वारा प्रतिष्ठित होकर कौन देवत्व को प्राप्त होता है? अस्मा। अस्मा मतलब पत्थर। उसके बाद नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूरा वाक्य में लिखेंगे। पाटलिपुत्रे कीदृशः नरपतिः आसीत्। पाटलिपुत्र में कैसा राजा थे? तो लिखेंगे पाटलिपुत्रे सर्वस्वामी गुणोपेतः नरपतिः आसीत्। ख नंबर। शास्त्रम किम करोति। शास्त्र क्या करता है? शास्त्रम अनेक संशयोच्छेदनम करोति। अनेक संदेह को दूर करता है। के अनर्थाय भवन्ति। कौन कौन अनर्थ का मूल कारण है? यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकिता च अनर्थाय भवन्ति। घ नंबर। विष्णु शर्मा तान कथम शिक्षितान अकरोत्। विष्णु शर्मा उन लोगों को मतलब राजपुत्रों को कैसे शिक्षित किए? तो लिखेंगे विष्णु शर्मा तान पशु पक्षी जंतूनां मनोरंजकाभिः प्रेरणाप्रदाभिश्च कथाभिः शिक्षितान् अकरोत्। 1 नंबर। कस्य जन्म सफलं विद्यते। किसका जन्म सफल होता है? किसका जन्म? ये न जाते न वंशः समुन्नतिम याति। जिसका जन्म होने से वंश का गौरव बढ़ता है। तस्य जन्म सफलम विद्यते। उसका जन्म सफल होता है। ठीक है। ये न जाते न वंशः समुन्नतिम याति तस्य जन्म सफलं विद्यते। च नंबर। कीटः कथम सताम शिरः आरोहति। कीड़ा कैसे सज्जनों के सिर में आरोहण करता है? कीटः सुमनः संगात सताम शिरः आरोहति। कीड़ा पुष्प के साथ मिलकर सज्जनों के सिर में आरोहण करता है। ठीक है। अगर पुष्प चढ़ाते हैं भगवान में, तभी वही पुष्प में कोई कीड़ा आ गया तो पुष्प के साथ मिलकर वो भगवान के सिर में स्थान पाता है। 6 नंबर। राजा निज पुत्रान विष्णु शर्मणः करे कथम समर्पितवान। राजा अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के हाथ में कैसे समर्पित किया? राजा निज पुत्रान विष्णु शर्मणः करे बहुमाना पुरःसरम समर्पितवान। बहुत सम्मान के साथ समर्पण किए। नंबर 3, अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलपदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कृत्वा। प्रश्न निर्माण करेंगे जो बोल्ड लेटर है। अविवेकितापि अनर्थाय। अविवेकिता अनर्थ का मूल कारण है, तो क्या लिखेंगे? का। अविवेकिता की जगह में लिखेंगे का अपि अनर्थाय। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। ख नंबर। राजा पुत्राणाम आचारहीनतया उद्विग्नमनः आसीत्। राजा पुत्रों का
आचारहीनतया उचित व्यवहार न होने के कारण विचलित थे। पुत्राणाम, पुत्रस्य पुत्रयोः पुत्राणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो क्या होगा? केशाम, किम शब्द का पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा। एकः चंद्रः तमः हन्ति, एक चांद अंधकार को दूर कर देता है। क्या दूर कर देता है? तमस शब्द नपुंसकलिंग है, तो क्या हो जाएगा? किम। एक चंद्रः किम हन्ति। घ नंबर, विद्याहीनः पुत्रः न शोभन्ते, विद्याहीन पुत्र शोभा नहीं पाते। कैसे पुत्र? विद्याहीनः, तो कैसे, कैसे बोलने से ये विशेषण हो गया, तो क्या लिखेंगे? कीदृशाः, कीदृशाः पुत्रः न शोभन्ते। राजा पंडित सभाम कारितवान, राजा पंडित सभा बुलाए। पंडित सभाम क्या हो जाएगा? काम, राजा काम कारितवान। च नंबर, हितोपदेश नीति कथानां संकलनमेव, हितोपदेश नीति कथाओं का संकलन है। हितोपदेश कह, ठीक है, कह नीति कथानां संकलनमेव। विद्या बालकस्य पुनर्जन्म भवति, विद्या से बालक का पुनर्जन्म होता है। विद्यया क्या हो जाएगा? कया, कया बालकस्य पुनर्जन्म भवति। नंबर 4, अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरतः, नीचे दिए गए प्रश्नों का यथा निर्देश उत्तर देना है। तत्कथम इदानीम एते मम पुत्रः गुणवन्तः क्रियन्ताम्। अस्मिन् वाक्ये पुत्रः इति पदस्य किं विशेषण पदम प्रयुक्तम, इस पद में, इस वाक्य में पुत्रः का विशेषण पद यहाँ पे क्या है? पुत्रः कैसे होंगे? गुणवन्तः, तो गुणवन्तः उसका विशेषण है। ओके, नेक्स्ट ख नंबर, अत्र तु दैवं कारणमिति न उचितम, अस्मिन् वाक्ये भाग्यम इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम। भाग्य के लिए यहाँ पे कौन सा पद प्रयोग हुआ है? दैवम। ग नंबर, तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनः नाम नरपतिः आसीत्, वहाँ पे सभी गुणों से संपन्न सुदर्शन नाम के राजा थे। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम अस्ति, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? आसीत्, आसीत् है क्रियापद। नेक्स्ट, अत्रांतरे विष्णु शर्मा महापंडितः सकल नीतिशास्त्र तत्वज्ञ बृहस्पतिः व वदत्, अत्र अवदत् इति क्रियापदस्य किं कर्तृपदम, यहाँ पे अवदत् क्रियापद है, उसका कर्तृपद क्या है? किसने बोला? अत्रांतरे विष्णु शर्मा महापंडितः सकल नीतिशास्त्र तत्वज्ञ बृहस्पति व अवदत्, बृहस्पति जैसा बोले। कौन बोले? विष्णु शर्मा बोले, तो आंसर क्या होगा? विष्णु शर्मा, ये कर्ता पद है। ठीक है, करने वाला कौन है? विष्णु शर्मा, तो ये कर्ता पद हो। ठीक, कर्ता पद कर्तृपद सेम होता है, तो ये होगा आंसर। वो नंबर, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति, अस्मिन् वाक्ये एकः इति पदस्य किं विशेषण पदम प्रयुक्तम, यहाँ पे एक्चुअल विशेष्य पद होगा ये। एकः तो यहाँ पे विशेषण है, तो एकः पद का विशेष्य पद क्या है? एकः चंद्रः, तो हम लिखेंगे क्या? चंद्रः, ये संधि हुआ है, एकः प्लस चंद्रः, एकश्चंद्रः, तो विशेष्य क्या होगा? चंद्रः। उसके बाद नंबर 5, अधोलिखित शब्दानां पर्यायद्वयं प्रदत्त शब्देभ्यः चित्वा लिखत, नीचे दिए गए शब्दों का दो पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे। भागीरथी, भागीरथी का दो ठो लिखेंगे, क्या होगा? एक ठो होगा गंगा और दूसरा होगा जाह्नवी। नरपति ही मतलब राजा, भूपति ही, और एक क्या होगा? नृपः। ओके, नेक्स्ट, लोचनम, लोचनम मतलब नयनम अक्षी, दो ठो हो गया। मोचनम नहीं होगा। चंद्रः, चंद्रः का क्या होगा? हिमकरः, ठंडा किरण देता है ना, हिमा मतलब ठंडा। और निशापति ही, निशा मतलब रात्रि का जो स्वामी है, रात्रि का स्वामी, निशापति ही। दिवाकर मतलब सूरज होता है। सुमनम, प्रसूनम, पुष्पम। ओके, नेक्स्ट, अधोलिखित पदानां समक्षम तत् विपरीतार्थकम पदम लिखता, विपरीतार्थक पद लिखेंगे। यौवनं वार्धक्यम, समुन्नतिम क्या होगा? समुन्नतिम, अवनतिम। ठीक है, समुन्नतिम का हो जाएगा अवनतिम। अनधिगत शास्त्राः, अधिगत शास्त्रः। उन्मार्गगामिनः, सुमार्गगामिनः। तमः ज्योतिः, विद्वान मूर्खः। उसके बाद शत्रु मित्रम। ओके, नेक्स्ट नंबर 7, अधोलिखित पंक्तियों आशयेषु शुद्धम आशयम इति चिन्हीकुरुत, जो शुद्ध है उसे हम चिन्हट करेंगे।
स जातो ये न जाति न याति वंशः समुन्नतिम, उसका जन्म सार्थक है जिसका जन्म से उसका वंश का गौरव बढ़ता है। तो इन ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या है? क्या क्या होगा इसका सही आंसर? होगा यस्य गुणैः कर्मभिः च वंशः सर्वविधाम उन्नतिम करोति। इसका मतलब ये है थर्ड नंबर। ख नंबर अस्ति कश्चित् नीतिशास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुं समर्थः। कोई ऐसा है क्या जो कि नीतिशास्त्र उपदेश से पुनर्जन्म करने में समर्थ हो सके, मतलब मूर्ख को विद्वान कर सके, ऐसा कोई है क्या? तो इसका क्या होगा? ये पहला वाला अत्र कह एवं भूतः विद्वान यह नीति शिक्षया मूर्खान् पुत्रान् व्यवहारे निपुणान् कर्तुं शक्नोति। उसके बाद नंबर 8 अधोदत्ते अन्वये उचित कर्तृपदाभ्याम रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। उचित कर्तृपद से हम रिक्त स्थान को भरेंगे। डैश अपि सुमनः संगत, क्या होगा? कीटः अपि सुमनः संगात सतां शिरः आरोहति महद्भिः सुप्रतिष्ठितः अस्मा अपि देवत्वं याति। उसके बाद नंबर 9 कथा क्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लिखत। कथा क्रम के अनुसार नीचे दिए गए वाक्यों को फिर एक बार लिखना है। तो पहला वाला क्या होगा? पहला वाला हो जाएगा भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेय नगरम अस्ति। स्टोरी के हिसाब से हम इसे सीरियली लिखेंगे क्रम अनुसार। तो पहला वाला क्या होगा? ये 1 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर। उसके बाद पाटलिपुत्रे सुदर्शन नाम सर्वस्वामी गुणोपेतः राजा आसीत्, ये हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद राज्ञः पुत्रः अनधिगत शास्त्रः नित्यम उन्मार्गगामिनः आचारहीनाश्च आसन्, ठीक है, ये हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट हो जाएगा राजा पंडित सभाम कारितवान, राजा पंडित सभा की, ख नंबर, ये जो है ये नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में भो भो पंडितः किम कश्चित् विद्वान अस्ति यह मम पुत्रान् शिक्षयितुं समर्थः, ये हो जाएगा, ठीक है, 5 नंबर में। उसके बाद 6 नंबर में होगा विष्णु शर्मा महापंडितः सकल नीतिशास्त्र तत्वज्ञ बृहस्पति व आसित, तो ये हो जाएगा 6 नंबर। कौन सा? ये ग नंबर। उसके बाद लास्ट में होगा राजा निज पुत्रान् विष्णु शर्मणः करे समर्पितवान, ये हो जाएगा लास्ट। ओके, तो बच्चों ये था तुम्हारे क्लास 9 संस्कृत का चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और हमारे चैनल में तुम्हारे क्लास 9th का एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग प्लेलिस्ट में पाएंगे, तो प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक थैंक यू।